Hello everyone, welcome to study session. Today our topic is cell wall structure and function. It is discovered by Robert Hooke in 1665. So what is cell wall? Cell wall possesses the rigidity and non-living structure which is formed by the living protoplast situated outside the cell membrane, provides support and protection. अब देखते हैं किसके बाहर होती है ये, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है. जैसे हमारे पास ये सेल है एक, इसके बाहर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन. अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट होगी हमारे पास, सेल वॉल. और जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, एक लिविंग प्रोटोप्लास्ट होता है सेल के अंदर, उससे बनी होती है, जो कि खुद क्या होती है, ये नॉन लिविंग. इसके टू टाइप्स होते हैं. एक होता है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा है सेकेंडरी सेल वॉल. और जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो फर्दर डिवाइड हुई है 3 लेयर्स में. एक होती है मिडल लेयर, एक होती है इनर लेयर, एक होती है आउटर लेयर. अब हम इसको पूरे ब्रीफ में पढ़ेंगे कि कैसे ये लेयर्स बनती है और कैसे, मतलब इनमें क्या क्या प्रेजेंस होता है. ये देखिए अब क्या है हमारे पास, इसको हम मिडल लैमेला लेते हैं. मिडल लैमेला, इसके लिए अलग दूसरा डायग्राम बनाते हैं. जैसे क्या है हमारे पास ये सेल्स प्रेजेंट है. जो सेल्स होते हैं ये किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, इस तरह से कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं. अब क्या होता है, जो इन दो सेल्स के बीच ये मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं पहले मिडल लैमेला. अब जो मिडल लैमेला है, अब यहां पे प्रेजेंट होगी इसकी इधर उधर प्राइमरी सेल वॉल. अब ऐसे समझते हैं, ये देखिए ये क्या है, मिडल लैमेला. मिडल लैमेला के दोनों तरफ क्या ले लेते हैं हम यहां पे, प्राइमरी सेल वॉल. जो ये प्राइमरी सेल वॉल है इसके बाहर क्या प्रेजेंट होती है, अब सेकेंडरी सेल वॉल. इसकी कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स. फर्स्ट, सेकेंड एंड 3. पहले कौन सी थी, आउटर, देन मिडल लेयर एंड देन इनर लेयर. उसी तरह इस तरफ भी सेम इसी तरह चलेगा. इस तरफ क्या होगी हमारे पास, उसी तरह सेम, पहले प्राइमरी आ जाएगी, फिर यहाँ पे 3 इसकी लेयर आ जाएगी. फर्दर जो क्या होगी हमारे पास, सेकेंडरी की लेयर हो जाएगी. अब जो ये हमारे पास प्राइमरी लेयर होती है किस चीज से बनी होती है, प्राइमरी लेयर इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम फर्दर तीनों की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे. पहले किसकी पढ़ेंगे, प्राइमरी की. जो प्राइमरी होती है वो अर्ली स्टेजेस में बनती है, अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ. अर्ली स्टेज में बनती है. इट इज फाउंड इन प्लांट सेल 1 to 3 माइक्रोमीटर थिक, और कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. किसके से बनी होगी ये, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन. ये तीनों क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स. अब पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या फर्दर पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड्स, ऑलिगोसेकेराइड्स, पॉलीगोसेकेराइड्स. जैसे पॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन, जो कि किसको कंपोज करते हैं, प्राइमरी सेल वॉल को कंपोज करते हैं. ये होती है इलास्टिक होती है और एक्सटेंशन भी होती है इसकी. और जिसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं. ठीक है, इलास्टिक होती है और एक्सटेंशन होती है इसमें, काइंड ऑफ एक्सटेंशन भी शो करती है. और इसमें कैसे थे, अनस्पेशलाइज्ड सेल. और प्लांट्स में इसकी थिकनेस कितनी होती है, 1 to 3 माइक्रो थिक. ओके फाइन, क्लियर.
अब नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम? सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं। जो सेकेंडरी सेल वॉल है हमने पहले ही पढ़ लिया। जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो किसमें कैसी होती है? आउटर होती है, मिडल होती है और इनर लेयर, 3 लेयर से बनी होती है। ठीक है, अब जो सेकेंडरी होती है वो कैसी होती है? वो मैच्योर और स्पेशलाइज सेल में होती है। जो प्राइमरी थी वो अनस्पेशलाइज सेल में थी और यंग सेल्स में थी, पर ये किसमें होती है? मैच्योर और स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनका स्पेशल काम है और वो मैच्योरिटी लेवल में पहुंच चुके हैं। और ये थिकनेस क्या होगी इसकी? 1 to 10 माइक्रोमीटर थिक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? लिग्निन प्रेजेंट होता है। क्या होता है इसमें प्रेजेंट? लिग्निन। और उसमें प्राइमरी में क्या प्रेजेंट था हमारे पास? पैक्टिन, हेमिसेलुलोज और सेलुलोज। पर इसमें क्या होता है? लिग्निन। लिग्निन भी क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। और इसमें सेलुलोज फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेलुलोज फाइबर। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, आउटर, मिडल और इनर लेयर। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मिडल लैमेला के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने सेल के बीच ड्रॉ किया था, जो यहां पे था हमारे पास मेन बीच में, ये वाला। जो मिडल लैमेला होता है वो क्या होता है? वो आउटर मोस्ट लेयर होती है 2 एडजेसेंट सेल की। मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कि 2 क्या है? एडजेसेंट सेल है। ये देखिए, जैसे ये सेल हो गए प्रेजेंट, इन 2 के बीच में क्या होगा? मिडल लैमेला प्रेजेंट होगा। अब जो मिडल लैमेला प्रेजेंट होता है उसके पास भी क्या होता है? पैक्टिन। किससे बना होता है वो? पैक्टिन से बना होगा। और वो क्या देता है? स्टेबिलिटी देता है, स्टेबिलिटी टू सेल। और प्लाज्मोडेस्मेटा भी बनाता है। इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में। प्लाज्मोडेस्मेटा भी ये बनाएगा। और किससे बना होता है ये? कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्लियर? अब हमने इसमें पूरा क्या पढ़ा? सेल वॉल के बारे में पढ़ा। सेल वॉल में क्या था हमारे पास? सेंटर मिडल लैमेला था और साइड में क्या था हमारे पास? प्राइमरी सेल वॉल, फिर होती है सेकेंडरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो कैसी थी? यंग होती है, अनस्पेशलाइज होती है। और जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसमें क्या 3 इसमें डिवाइड की हुई है? आउटर, मिडल और इनर। और ये मैच्योर होती है, स्पेशलाइज होती है, लिग्निन प्रेजेंट होता है। और प्राइमरी में क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन। अब मिडल लैमेला में कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी होगी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी सेल को, और प्लाज्मोडेस्मेटा बनाएगी इन फ्यूचर। और क्या होता है इसमें? पैक्टिन की प्रेजेंस। अब क्या पढ़ेंगे हम? सेल वॉल के फंक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहला फंक्शन क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। जैसे कोई भी प्लांट है, कोई भी ट्री है, वो कितनी हाइट गेन करेगा। जो सेल वॉल होती है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब क्या होगा? सेल वॉल ग्लूइंग। सेल वॉल ग्लूइंग कैसे? कि जब 2 सेल्स होते हैं आपस में कैसे होते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे सेल रखे हुए, अगर आपस के साथ है तो ये क्या करेंगे? आपस में ग्लू करेंगे। सेल वो ग्लू सेल टुगेदर, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम स्लाइड पास्ट वन अनदर। एक दूसरे के इधर पास ना हो सके, ऊपर नीचे ना सके, कोलैप्स ना कर सके, इसलिए क्या कहते हैं? सेल वॉल ग्लू करने में हेल्प करती है। अब एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं। एक्सोस्केलेटन क्या होती है? टफ आउटर कवरिंग एनक्लोजिंग द सेल। जो टफ आउटर कवरिंग होगी, किसी सेल की टफ आउटर कवरिंग होगी, एज ए एक्सोस्केलेटन एक्ट करती है। वो क्या करती है? दैट कंट्रोल सेल शेप और अलाउ द हाई टर्गर प्रेशर। हाई टर्गर प्रेशर को डेवलप करने में हेल्प करती है। और क्या बनाती है? शेप भी बनाती है किसी भी सेल की। ठीक है, अब दूसरा है प्लांट मॉर्फोजेनेसिस। प्लांट मॉर्फोजेनेसिस की हम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जो एक्सपेंशन ग्रोथ होती है, क्या होती है? एक्सपेंशन होती है, ग्रोथ होती है किसी प्लांट सेल की, उसको लिमिट करता है सेल वॉल, लिमिट करती है कि इतनी ही ग्रोथ होनी है, इतनी ही ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, अब वाटर रिलेशनशिप कैसे? जैसे कि टर्गर प्रेशर हो गया प्रोवाइड करना, वो सब रिलेशनशिप जो वाटर के साथ दिखाता है वो आगे आप फर्दर पढ़ेंगे। वो रिलेशनशिप होगा किसका? सेल वॉल का और वाटर का। प्रिवेंट नेगेटिव प्रेशर इन जाइलम। अब जाइलम में क्या होता है? हमारे पास वाटर फ्लो होता है, बल्क में वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब वो बल्क में वाटर फ्लो हो रहा है तो उसमें क्या होगा? वो कोलैप्स होने का डर होता है कि जाइलम कहीं कोलैप्स ना हो जाए। तो जो कोलैप्स होने की जो रेजिस्ट करता है वो होती है सेल वॉल। उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और डिफ्यूजन बैरियर। डिफ्यूजन बैरियर मतलब आसानी से वाटर इधर उधर नहीं जा सकता, सॉल्यूट इधर उधर पास नहीं हो सकते हैं। पैथोजन बैरियर, जो पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया वगैरह डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? वैक्स वगैरह होगा, या फिर कोई सेल वॉल के पास कॉम्पोजिशन होती है किसकी? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन वगैरह। वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं टू अवॉइड द पैथोजन अटैक। और ये क्या करते हैं? सेल टू सेल सिग्नलिंग में भी हेल्प करता है। तो आपने फंक्शंस पढ़ लिए बारी बारी। नेक्स्ट पार्ट में हम डिफरेंस पढ़ेंगे किसमें? यूकैरियोटिक सेल वॉल में और प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में। और हम थर्ड पार्ट में क्या पढ़ेंगे? बायोजेनेसिस ऑफ सेल वॉल। होप सो यू लाइक माई वीडियो। प्लीज टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।